ये लालू की माँ बैठी हुई हैं, जिनको भी मारा, हाथ तोड़ा और निर्वस्त्र किया गया। निर्मम हत्याओं से मध्य प्रदेश दहल रहा है और खास करके दलित और आदिवासी भाई बहनों के साथ जो जुल्म हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसी सागर जिले में नरेंद्र मोदी साहब बड़ी घोषणा करने के लिए आते हैं 12 तारीख को कि भगवान संत शिरोमणि रविदास जी का 100 करोड़ का भव्य मंदिर बनाऊंगा। ऐसा मंदिर किस काम का, जहां दलितों की हत्या हो रही हो, लेकिन संत रविदास के नाम पे वोटों की ठगी करने का घिनौना षड्यंत्र कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और शिवराज चौहान। दलितों से तो शिवराज मामा का पुराना रिश्ता है ना, तो अब क्या हुआ? सागर कांड पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या बेटी बचाओ एक चेतावनी थी कि बेटी बचा के दिखाओ? मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, राजस्थान से लेकर मणिपुर तक बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। देश भर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली तथाकथित पार्टी इस पर चुप्पी साधे हुए है। शिवराज मामा के राज में भांजी को नग्न कर पीटा गया और मामा जी इस पर मौन है। इस घटना पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, जैसे उनको कुछ सुना ही नहीं दे रहा है और ना ही कुछ देख पा रहे हैं। अरे भाई, सागर भी मध्य प्रदेश का ही हिस्सा है ना, यहाँ तो शिवराज मामा की ही सरकार है ना। मध्य प्रदेश में दलितों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि फिर इस घटना पर सरकार की नींद कब खुलेगी? क्या सीधी कांड पर मामा ने जो भांजे का सीएम हाउस बुलाकर पैर धोया था, क्या वो एक सियासी ड्रामा था? अगर सचमुच सरकार दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंतित है, तो दलितों पर अत्याचार में बढ़ोतरी क्यों हो रही है? बहरहाल मध्य प्रदेश में कहीं जंगल राज तो नहीं चल रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के सागर में दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आरोपियों ने युवक को बचाने पहुंची उसकी मां को भी निर्वस्त्र कर पीट दिया। जब महिला को निर्वस्त्र कर पीटा जा रहा था, उस समय घटना स्थल पर 70 लोगों की मौजूदगी थी। हमारे घर में लालू भाई का दोपहर से बात बताया आपको। परसों के दिन 2 बजे रात पुलिस आई तो गेट खोले तो विष्णु निकला और हम निकले, तो गेट के बाहर आई खड़े थे 2 पुलिस वाले। तो हमने विष्णु की फोटो खींची उनने, पुलिस वालों ने, और विष्णु को आगे कर ला। तो हमने इतनी बात पूछ पाई कि सर कौन सी बात हो गई, कौन सी ना में ले जा रहा है आप? तो कह रहे कुछ नहीं, कोई जानकारी लेने। फिर दूसरे दिन को शाम को ही हम लालू सब्जी ले गए, तो हमने पीछे से गए तो ये सब मार रहे थे। फिर हमने खूब बचाव, नहीं बच पाए, हमें मारा बहुत, हमें बेपर्दा कर दो। तो मोबाइल छुड़ा रहा, लालू को कीपैड, अंजना को टच मोबाइल है, तो विष्णु को टच मोबाइल है, तो संज नहीं लाए थी 2 ही मोबाइल। तो हमारी लड़की को भी मारा, हमें भी मारा और हमें गैर पर्दा कर दिया था। क्या ये मणिपुर से कम दरिंदगी है? नग्न वो महिला नहीं हुई जिसे आरोपी नग्न कर पीट रहा था। ये हिंदुस्तान वस्त्रहीन है। तथाकथित मामा कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश में दरअसल कुछ दिनों पहले मृतक की बहन के साथ आरोपियों ने छेड़छाड़ की थी, जिसका केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद आरोपी पीड़ित परिवार पर राजीनामा का दबाव बना रहे थे। जानकारी के अनुसार ये मामला खुरई देहात थाना क्षेत्र के बदौरिया नौनागीर का है। ये घटना सामने आने के बाद पुलिस ने 9 नामजद और 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस मामले पर अब राजनीति भी गरमा रही है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर लिखा, मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। गुंडों ने उसकी मां को भी नहीं बख्शा। भाजपा ने मध्य प्रदेश को दलित अत्याचार का प्रयोगशाला बना रखा है।
वहीं मृतक के परिजनों ने शव का 40 घंटे तक अंतिम संस्कार नहीं किया। मृतक के परिजनों की मांग है कि आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। वहीं इस घटना पर मृतक की बहन ने कहा कि मैंने हाथ जोड़े कि भाई को छोड़ दो, उन्होंने नहीं छोड़ा। वहीं इस घटना पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहां अभी हाल ही में पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने संत गुरु रविदास जी का स्मारक बनाने की नींव बड़े तामझाम से रखी, वहीं उसी क्षेत्र में उनके भक्तों के साथ जुल्म ज्यादती चरम सीमा पर है, जो भाजपा व उनकी सरकार के दोहरे चरित्र का जीता जागता प्रमाण है। दरअसल 12 अगस्त को ही पीएम मोदी ने सागर में संत रविदास मंदिर स्मारक की नींव रखी थी, जो 100 करोड़ में बनकर तैयार होगा। इस दौरान पीएम ने कहा था कि रविदास ने कहा था कि पराधीनता सबसे बड़ा पाप है। एक तरफ रविदास मंदिर स्मारक की नींव रखना तो दूसरी तरफ दलितों के साथ अत्याचार में इजाफा होना, इसे क्या कहेंगे आप? मध्य प्रदेश में दलितों के साथ बढ़ते अत्याचार पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में शिवराज है या फिर जंगल राज। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।